तो क्या बता रहे हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। ओए होए, अपना आत्मा भविष्य के दुखों का हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञानहीन हो गए। और जिन वो को हम सतगुरु गुरु मानकर जिनका शरण लिए हुए थे, उनको आप कुछ पता नहीं, वो अपने जैसे आप जैसे ही बस नॉलेज रखते थे। तो यहां क्या बता रहे हैं कि भविष्य में कितने कष्ट होते इस प्राणी पर। 84 लाख यौन के प्राणियों के शरीरों में आप झांक कर देखो, एक का शरीर झांक लो किसी कुत्ते गधे सुअर का। आज आप क्या खा पी रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, आप कितनी सुविधाएं प्राप्त किए हुए हो। और यदि सत भक्ति नहीं की, सतगुरु मिले नहीं, तो सतगुरु मिले बिना भक्ति नहीं हो सकती। तो फिर आपके ऊपर कितना कहर टूटेगा, आपका जीवन नाश हुआ, आपके पूर्व के पुण्य का नाश हुआ, और आगे आपके साथ के बनेगी। अब परमात्मा ने आके हमें बताया है। अब देखिएगा एक कुत्ता, अब उसकी दिनचर्या देख लो एक दिन की, वही पर्याप्त है। सारी रात गली में बैठा रहता है, सर्दी होती है, वर्षा होती है, ओले गिरते हैं, शीत लहर चल रही होती है, गर्मी चल आती है, और फिर सुबह सारी रात भौंकता है कि उसमें गुण ऐसा है, बेमतलब बकवाद करने की आदत है हमारी अब भी है, तो मरने के बाद कोई किसी योनि में जाएंगे वहां भी यही स्वभाव रहेगा। सारी रात भौंकेगा, भूख लगती है, सुबह उठते ही कहां चलेगा, किसी का दरवाजा खुला और दाव लगा के सीधा कहां पहुंचेगा, रसोई की तरफ भागेगा जहां उसको महक आ रही होगी। अब उसको रसोई में कौन घुसने देगा अफलातून को, जब तो भगत मनुष्य जीवन खो दिया बकवाद करके, घुटी सूटी ला के, सुनी नहीं किसी संत भगत की। तो फिर वहां से उसको भगाया जाता है, नहीं भागता तो उसका लठ मारेंगे। अब लठ लगते ही वो फिर काफी देर तो चिल्लाएगा गली में खड़ा होके, फिर दूसरे दरवाजे की तरफ चलेगा, शायद यहाँ कुछ बात बन जाए, वहां उसकी किस्मत है, उसका लठ मिले, कोई टोक मिले। यदि वहां भी डंडा लग गया तो सीधा बाहर भागेगा जंगल की ओर, और वहां क्या खाएगा, टट्टी खाएगा जाकर। परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस काल ने मनुष्य जीवन में इस जीव का इतनी भांग प्यादी, मान बढ़ाई की, समय पर टूक मिल गए, कोई ठीक बंगला कार होगी, कोई पोस्ट होगी, अफलातून पाक गया, बिना ज्ञान के बकवाद है सारी। और जिस दिन इस तत्व ज्ञान की रोशनी से वो देखेगा अपने भविष्य के इतिहास को, कलेजा हिल जाएगा मानस जीव का। तो ये ज्ञान सतगुरु बिना नहीं बताया जा सकता, और सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा ही होते हैं कबीर साहब, या उनका कृपा पात्र, उनका दास विशेष ही होता है। नहीं तो ये कितने दिन हो गए कबीर पंथ में लाखों की संख्या में गुरु हैं और करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, कोई विकार छोड़ रहा नहीं, किसी का कोई भाव ठीक नहीं, आम इंसान से भी सतर गिरा हुआ इन लोगों का। चाहे कोई किसी भी पंथ को देख लो आप, तो भक्तों के लक्षण जारे होते हैं, उनकी क्रियाओं में भी अंतर होता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है, वो सतगुरु बिना नहीं होता। तो अब इस दास को भेज दिया भगवान ने, अपना वही सारा अन्वेषण दे के यथार्थ ज्ञान दे दिया, और सिर पर पंजा उस परमात्मा का दास के साथ रहता है। तभी हम सफल हो रहे हैं। एकदम सबके विपरीत ज्ञान, और जिस लाल को हमने रिजेक्ट करके कौड़ी समझकर कूड़े में डाल रखा था, आज उस कौड़ी को जो हम कौड़ी मानते थे वो लाल था, लाल को लाल सिद्ध कर रहा है। यानी कबीर को भगवान, भगवान को भगवान सिद्ध करने में इतना कठिनता आ रही है दास को, और जो भगवान नहीं थे उनको हम दंत कथा लोक वेद के आधार से हर्ष स्वीकार किए बैठे थे। तो इतना विरोध, भयंकर विरोध हो रहा है
और उसके बाद हम सफल हो रहे हैं, क्योंकि सत्य के सामने असत्य के पैर नहीं होते, वो ज्यादा समय टिक नहीं सकती। तो परमात्मा ने अपने बच्चों तक इस ज्ञान को पहुंचाना है। पहले उस काल ने अपना जो कहा था कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा, उसने सारा कुछ कर लिया। अब परमात्मा ने भी कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब मैं फिर से अपना एक दास भेजूंगा या स्वयं आऊंगा और फिर तेरे सारे जितने दाव पेच हैं सब काट दूंगा।